हमारा कुछ कर दो। आहूजा को टिकट मिल गया साफ या फिर जीत जाएगी और नहीं से इन दोनों को पत्तों काटेंगे यहाँ से। आहूजा ने यही जगह पे 50 बार 10-10 लाख का अलाउंस करके और 1 रुपया कहीं ना लगायो। वही जय का भतीजो है। टाट फूटनी पड़ जाए एमएलए, वो तो उनकी किस्मत अच्छी मानो कि ये चुनाव 1 महीने खिसक गए और सरकार के पक्ष की वजह से चुनाव जीते। इन 9000 वोटिंग कोई अहमियत नहीं रखती। उन्होंने शुरू से प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि हमें तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी है, एक बार मैं आ जाऊं, एक बार कोई और आ जाए। और आहूजा तो यहाँ आ ही नहीं सकता साहब, आहूजा तो आ ही नहीं सकता यहाँ। गाँव से आ सकती है, ये तो एक सुखवंत सिंह का ही माहौल बन सकता है यहाँ, बस और तो आएगा भी नहीं यहाँ। बेचारा वो हार गए। उप सरपंच साहब है, कोई विधायक नहीं यार। सुखवंत सिंह होता ना तो हो सकता था ये गांव जाना कितना आगे सकता था। क्या काम नहीं हुआ? हमारे तो पिछाड़ मार रहा है हमको, तू जीगे तो कोई पिछाड़ मार रहा है। हम विधायक ने कितना काम किया है यहाँ पे? वो पतना तो विधायक कौन है कौन ना लगू रहेगा। मीटर चार्ज पे सरकार इतने रुपए वसूल रही है, उसके बजाय वो वही ले लेना, हमसे बिल पेमेंट करवाए, लाइट तो दे। वो फ्री बिजली का ही करे जो 6-7 घंटे लाइट ही ना आए, वाह तो वो खुद के पास ही रखो बिजली है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। एक बार आपका फिर से स्वागत है। माहौल क्या है? मैं पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के गांव गंडूरा में और गंडूरा में मेरे साथ बहुत सारे यहाँ के युवा हैं। गांव की क्या समस्याएं हैं, पिछले 2018 में जो चुनाव विधानसभा के हुए थे उनसे जब से लेके और 2023 के चुनाव अब होने वाले हैं, महज 2 से 3 महीने का समय चुनाव में इस समय बचा हुआ है। और इन 5 वर्षों में क्या काम इस गांव के लिए हुए हैं, क्या काम इस पंचायत के लिए हुए हैं, यहाँ के युवाओं से जानेंगे। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव में किन को वोट दिया था और क्या सोच के वोट दिया था, क्या वो काम आज पूरे हुए या नहीं हुए, क्या विधानसभा में जो विधायक इस समय है उनके कामकाज से यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो कितना खुश हैं, कितना प्रसन्न हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और अभी जो चुनाव आने वाला है उसमें भी आने वाले चुनाव में क्या माहौल है, इस गांव में किसका पक्ष बनता नजर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम तरह के लोग अब चुनाव में इन लोगों के बीच में आएंगे और इनसे बातें भी करेंगे, तमाम तरह के वादे भी करेंगे। लेकिन क्या वो वादे पूरे होते हैं, वो काम होते हैं? हम इनसे ही जान लेते हैं, सीधा आपका तारुफ कराते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जी, पिछले चुनाव में और इस बार अब जो चुनाव आ रहा है, पिछले इन 5 वर्षों में क्या फर्क इस गांव ने देखा है, क्या काम हुए हैं और विधायक के कामकाज से आप कितना खुश हैं? भाई साहब, पिछले 5 साल की बात करो तो हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा कोई एमएलए भी है। पहली बात तो। दूसरी बात, विकास का नाम की बात करते हो तो एमएलए कोटे से हमारा 1 रुपये का भी कोई सलायांश नहीं है गांव में। आप कहीं भी जाके देखो, 1 रुपये का काम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल बना हमारा, 1.5 साल पहले काम कंप्लीट हो गया, उद्घाटन होना है जी। अब पब्लिक का अपना अपना मत है। पिछली बार तीनों पार्टियों को वोट मिले थे, बसपा को, जगत सिंह को, सुखवंत सिंह को और कांग्रेस को। अब पब्लिक का अपना अपना मत है, किसने किसको दिया किसको नहीं जी। तीनों पार्टियों को वोट दिए थे, अच्छे दिए थे। लेकिन जो माननीय हमारी एमएलए साहब हैं, उनको ये है कि इस पंचायत से हमें वोट नहीं मिले हैं। तो हमारा जो हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है वो अब तक नहीं हुआ इसी चक्कर में जी। कि इन पंचायतों को ना तो 1 रुपये देना है, क्यों इधर से नहीं तो वोट आते हैं। वोट हालांकि यहाँ से भी जाते हैं। एक तो हॉस्पिटल है हमारा, काम कंप्लीट हुआ है, ताला लगा हुआ है, बस माननीय एमएलए साहब को सिर्फ उसका फीता काटना है जी। वो काम अब तक हुआ नहीं है और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अब तो अगली सरकार में होगा, और अगली में क्या अब तो हम ही करेंगे उसका काम। अब तो 2 महीने की बात हो रही है, ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं। और हम तो जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं वहां तक हमारा कैंडिडेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी पेश खाई। किसका माहौल है, किसका माहौल है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? हमारी साइड भाई साहब है तो बीजेपी का। बीजेपी में भी ये है, हम हमारे भाई साहब हमारे ही गांव का है, मेजर धीर नत्थी सिंह। सारे युवा साथी लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं चुनावी मैदान में उतारने की। फिलहाल बीजेपी के टिकट की दौड़ में है, टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो होता है क्या है, आगे बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है? जी पहला जी, क्या माहौल है गांव में, किसको वोट देने देंगे? वोट तो अभी कोई खड़े होगा जब तो बात देंगे, हमारे तो धीर सिंह को। अच्छा, गांव में चुनाव में कितना काम हुआ है?
विधायक ने कितना काम किया है यहाँ पर? अरे कोई नहीं ना करो यहाँ तो काम नहीं किया? विधायक ने कहीं करो कच्चू ना करो, कुछ भी काम नहीं किया। 10 पैसा का काम मिला करो। तो 2018 में जब चुनाव हुए थे और अब तक कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। ना कोई काम ना करे मतलब। तो कैसी सरकार आपको चाहिए? हाँ? कैसी सरकार चाहिए अब? कैसे ये सही काम करे। अब बिजली के बिल माफ हो रहे हैं आपके यहाँ, नहीं हो रहे हैं? फूड पैकेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सरकार के काम काज बिजली का बिल, बिजली मीटर, कोई से भी प्रशासन, कोई से विभाग में चल जाओ, वहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। मीटर चार्ज पे सरकार इतने रुपए वसूल रही है, उसके बजाय वो वही ले लेना हमसे, बिल पेमेंट करवाए, लाइट तो दे। वो फ्री बिजली का ही करे जो 6-7 घंटे लाइट ही ना आए, हुआ है तो वो खुद के पास ही रखो बिजली है। अच्छा, हाँ। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या क्या शिकायतें आपकी हैं? सरकार से शिकायत क्या, सरकार ने पूर्ति क्या की है? पिछली बार गरीब आदमी का मुश्किल से गाड़ियों को किराए पे ले जाता है या कुछ भी पर्सनल व्हीकल, आप भी यूज कर रहे हो गाड़ी, वसुंधरा सरकार ने वो टोल टैक्स फ्री किए थे 4 व्हीलर पर्सनल व्हीकल, इसने आते ही टोल टैक्स चालू कर दिए। जहाँ भी देखो वहाँ टोलों की भरमार, कोई से भी प्रशासन, कोई से विभाग में चल जाओ, वहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने शुरू से प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि हमें तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी है, एक बार मैं आ जाऊं, एक बार कोई और आ जाए। किसी भी विभाग में जाओ, आप कहीं पे जाओ कि हमारा ये काम है, कोई बाबू अधिकारी करने को राजी नहीं है। अब JJM का है, जल जीवन मिशन का पैसा आ गया, पूरा ग्राम पंचायत के सहयोग ने, मतलब ग्रामीणों ने जागरूक कर करके ओरिजिनल काम करवाया, पानी मीठा लगवाया। अब वहाँ की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं है, गांव वाले पीने के पानी के लिए बहुत अत्यंत दुखी हैं। यहाँ टैंकरों से सप्लाई करवा रहे हैं घर घर जाके। ये सड़क है, इसमें भी किसी का योगदान नहीं है, ये NCR के द्वारा बनी गई है, इसमें ना MLA का ना MP का, NCR में अलवर आ गया उसके चक्कर में। नाले बन गए, अब इन नालों की सफाई नहीं हो रही। आज तो आप आ गए, ठीक है, पानी थोड़ा नीचे हो गया, कम हो गया, नहीं तो ये सड़क पे ही पानी चलता रहता है। अच्छा, शिक्षा का कैसा माहौल है गाँव में? शिक्षा प्रॉपर बच्चों को मिल पाती है? प्रॉपर क्या, अब प्रिंसिपल हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं, गांव की स्कूल है, रिजल्ट तो अच्छा है, और आने चाहिए। साइंस नहीं है यहाँ पे, और कृषि भी नहीं है भाई, एग्रीकल्चर तो होनी चाहिए ग्रामीण एरिया में। अब यहाँ सिर्फ आर्ट है, और आर्ट के भी गिने चुने सब्जेक्ट हैं, 3 या 4 हैं बस, 2 सब्जेक्ट हैं। अब 2 सब्जेक्ट से क्या करें? आजकल जो क्षेत्र में राजनीति हो रही है, वो किस तरह की राजनीति है? क्या ये राजनीति क्षेत्र के लिए सही है? नहीं, देखो माहौल को देखते हुए तो ये राजनीति बिल्कुल घटिया है। इन लोग ये प्रॉपर तरीके से जो राजनीति क्षेत्र के लिए, विकास के लिए होनी चाहिए, वो अभी तक तो हो ही नहीं रही। सभी अपना अपना उल्लू सीख रहे हैं, और अधिकतर तो यही है कि हाँ, लोगों में फूट डल रही है। पिछली बार आपने मैडम का वो वक्तव्य सुना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाँट फोड़नी पड़ जाए MLA, वो तो उनकी किस्मत अच्छी मानो कि ये चुनाव 1 महीने खिसक गए और सरकार के पक्ष की वजह से चुनाव जीते। 9000 वोटिंग कोई अहमियत नहीं रखती। सरकार होते हुए 9000 वोट से यदि MLA जीते, वो कोई MLA नहीं है। पर ठीक है, लकवाई चांस वाली किस्मत है। एक उनके सामने सज्जन थे जो अपना माहौल इस तरह क्रिएट नहीं करना चाहते कि भाई मैं हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करके यहाँ चुनाव जीतूं। अच्छा, वाकई में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव होने चाहिए या विकास को देख के चुनाव? विकास को देख के होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है, कोई किसी को नहीं खाता है। वो अब नूह हिंसा हुई है, 5 दिन का मामला था, दब गया। 6ठे दिन कोई नहीं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बासिंदों से कोई बात नहीं करेगा कि तुम्हारे साथ क्या दुर्घटना घटी। बस ये मामला ताजा रहता है, तब तक लोग इनको चर्चाएं मशगूल रहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ, गलत हो। राजनीतिक आदमी आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकी और चलते बने। इससे पहले जो विधायक थे ज्ञानदेव आहूजा, वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम हाँ, पे तो वो मैंने उनके लिए कुछ अच्छा थोड़ी बोला है। और हमारी ग्राम पंचायत जब से लक्ष्मणगढ़ टूट के गया है, जब से गंडूरा ग्राम पंचायत के साथ तो दोगला व्यवहार ही किया जा रहा है। चाहे वो कोई भी MLA रहा हो, उन्होंने कभी भी स्पेशली ये नहीं किया। ज्ञानदेव जी को तो यहाँ से फुल सपोर्ट रहता था। दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ग्राम पंचायत के लिए कभी ये नहीं कहा कि आते हैं घोषणा कर जाते हैं। हमारे दीपदास बाबा का मंदिर है यहाँ कदमखंडी जी, जो रामगढ़ में भी है, और हमारे माननीय पूर्व विधायक जी आराध्य देव मानते हैं। गांव में आने से पहले कि यहाँ गांव के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, सीधे गए दीपदास बाबा के ढोक दिल लंबे पड़े,
चुनाव से पहले घोषणा कर दी, आज तक चुनाव को गांव वाले बता दो उनके कार्यकाल का रुपया लगा हो तो यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, अब उनके भतीजे चुनाव मैदान में हैं, जय आहूजा, वो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, क्या परिवारवाद चलना चाहिए, क्या किसी और को मौका मिलना चाहिए? परिवारवाद, देखो परिवारवाद तो राजनीति में हावी नहीं होना चाहिए। अब रही बात टिकट की, लोकतंत्र है, राजनीति है, सबको अपना अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन ये है कि ऊपर के लोगों को, यहाँ के लोगों का मन टटोल के अच्छे आदमी को यदि टिकट दें तो भी पार्टी जीत सकती है, कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, विकास से परे हटके करें तो वो यहाँ के लोगों के लिए घातक है। ठीक है बाबा, क्या नाम है? किसान। किशन जी, यहाँ पर आपको पेंशन वेंशन बढ़िया मिल रही है, सही चल रहा है विकास? मिल रही है, झूठ के बोल मिल रही है। अच्छा, तो क्या किसका माहौल है, बीजेपी कांग्रेस, किसका माहौल है? हमारे काम कर दे, क्या काम नहीं हुआ आपका? हमारे तो पैसा मार रहा है हमको, तू जीगा तो ले कोई पैसा मार रहा है। हम विधायक ने कितना काम किया है यहाँ पे? वो पता तो विधायक कौन है कौन ना लंगू रहेगा, नहीं पता। कोई हम तो हमारे ये छोटे टन ये हमारा ही है, मैं क्या करूं? है ना, इनके साथ है हम ये गन्नूरा में, ये देंगे जहाँ देंगे नहीं ना दे कोई। हमारी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए इनके दो छोटे छोटे बास हैं, जिनमें अधिकतर मोमडन मुसलमान आबादी है और मैडम का वहाँ बहुत ज्यादा रुख रहता है कि ये मेरी वोट बैंक है, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता है कि पानी की एक बोर की पानी की लड़ाई हुई थी, वो यदि मुस्लिम पानी भर रहा है तो भरो, यदि ये भर रहे हैं तो उसमें बोर बंद कर दिया, डीपी उतरवा दी, मतलब इतनी घटिया राजनीति कर दी इन लोगों ने, राजनीति की स्तर ही खत्म कर दिया आपस में। हमारे भलाई मोहल्ला है बेचारा, जहाँ आप जाओगे तो घुटने घुटने पानी है, वहाँ हिंदुओं की शादी होती है, सेठ माता की ढोक देने जाए, वहाँ की पानी व्यवस्था देखो आप, कीचड़ है, वहाँ बेचारों ने सड़क नहीं देखी आज से 15 साल पहले से। तो अब कैसा व्यक्ति कैसा चाहिए, कैसा किस तरह का व्यक्ति ऐसा हो जो अपने देखो व्यक्ति तो होता है लोगों के पीछे जी, कोई भी हो। यदि आज जैसे राजस्थान का हाल देख लो आप, हनुमान बेनीवाल है, सांसद है, यदि उसको सांसद रहते हुए मायने रखता है, आदमी पंजाब से पानी श्रीगंगानगर के लिए दिलवाला है, भाई अहमियत ये होनी चाहिए आदमी को, भीड़ पीछे हो, दम हो तो एमएलए भी मुख्यमंत्री काम करवा सकता है। पूर्व विधायक थे रामेश सिंह यादव जी, जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा में लगा दिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं लगा सकता। वो आदमी इतना जागरूक हो, क्या योजना चल रही है, किस योजना से हम विधानसभा में अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं। हालांकि रामेश जी हार गए, लेकिन उन्होंने काम थोड़ी बंद करवाए। कांग्रेस कह रही है कि हमारी योजनाएं इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि हमारी योजनाओं के दम पर हम दोबारा से सरकार रिपीट करें। अरे साहब, कांग्रेस में पिछली बार मालाखेड़ा में अपने नजदीकी आए थे राहुल गांधी जी, जिन्होंने 10 दिन गिनाए थे, 1 2 3 4 करके, आज तक तो नहीं हुआ किसी का भी, और दोबारा आए, दोबारा कांग्रेस सरकार ने इतना प्रशासन लगा दिया उनकी रैली को, ये 50 किलोमीटर एरिया निकालने के लिए, कि कहीं पे कोई आदमी आके ये नहीं कहते बाबा 10 दिन निकल गए, हमारा कुछ कर दो। प्रशासन को टिकट मिल गई साफ या फिर जीत जाएगी, और नहीं से इन दोनों को पत्तों काटेंगे यहाँ से। आहूजा ने यही जगह पे 50 बार 10-10 लाख का अलाउंस करके और 1 रुपया कहीं ना लगायो, वही जय का भतीजो है। जय आहूजा की जगह यदि किसी और को टिकट मिल गया, किसको मिलना चाहिए? अब कौन कौन मैदान में है, इनको पत्तों कट गए ने, तो यहाँ बीजेपी का वोट है, नहीं है बीजेपी का वोट ही ना है। अच्छा, हम तो 2 टप्पा की बात कह पा रहे हैं। ज्ञानदेव काम नहीं किए ना, इतना नीच कुलीच भंगी या की कोई सीमा ही ना है। वो तो आपको बता दिए, यहाँ तो लक्ष्मण यही स्टेज पे जहाँ खड़े हो ना, इस स्टेज पे 3 बार अनाउंस कर गया 10 लाख रुपए आज ले गया, आज तक नहीं है, आज तक 1 रुपया से भेटा ना है। यहाँ खड्डा आज कहाँ लाते, यहाँ पानी भरो। अच्छा, चुनाव में जब वो आपके पास आए तो फिर क्या कहेंगे उनसे? हम तो पत्थर धरना, एक बार हो रहा है ये तक अपने को गट्टा पकड़ होता रहो। हाँ, वह छोटे लाल और वो है दलाल, उन्हें कही भाई साहब क्या कर रहे हो, मैंने कि भाई साहब सारा तू पिटे को यार, बहन तो तेन दे दी गड्डी, यहाँ गाँव में चूतिया बना जा, लोग उन्हें ले जा, सारा कच्चू विकास ना कराए, हम ना दे करना जय आहूजा भाई को भतीजो है। विधायक ने कितने काम किए यहाँ? कोई विधायक ने ना करे साहब, सब याद नहीं जाके बजाते ही जो है ना, बेचारा वो हार गए। उप सरपंच साहब है, सुखवंत सिंह होता ना,
तो हो सकता था ये गांव जाना कितना हाँ, हो आगे सकता था। क्यों? उसका नंबर ही नहीं आया। सरपंच है। पर भाई हमारे को नंबर ही नहीं आया चक्कर साहब, सुखवंत सिंह जी का नंबर ही नहीं आया। तो जगत ने हरा दिया, उन्हीं साहब हाँ, का नंबर ये तो सुखवंत सिंह आ जाता कुछ करता, बाकी जो आए जो सब ऐसे ही चले गए बस। काम नहीं हुआ ना कुछ काम नहीं, पूरी ग्राम कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं साहब, गलत। पंचायत हाँ, अरे सुखवंत यदि टिकट दिया जाए ना तो ये गाँव हो सकता है 100% संग लग जाए। आप पूरी ग्राम पंचायत में डोल के देखो, यदि आपको वर्तमान एमएलए का कहीं पे भी कोई भी विमोचन मिल जाए, शिलान्यास पट्टिका, चाहे पूजन की या उद्घाटन की, तो मेरी गारंटी है आज तक हमारे डंगर हॉस्पिटल है उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठता है। भैंसन के और आओजा तो यहाँ आ ही नहीं सकता साहब, आओजा तो आ ही नहीं सकता यहाँ। गाँव से तकलीफ साफ आ सकती है। ये तो एक सुखवंत सिंह का ही माहौल बन सकता है यहाँ बस, और तो आएगा भी नहीं यहाँ। जो लीक नहीं हुआ, सब पेपर लीक होते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में बीजेपी सब लीक होते हैं यहाँ पे। तो क्यों होते ही हैं यार यहाँ पे। कैसे सही हो सकते ये है ना अशोक गहलोत, इसकी वजह से। हैं इसकी वजह से? हाँ, ये करवाता है, यही करवाता है। ये करवाता है, तो अशोक गहलोत तो कह रहा है कि मैंने इतनी योजना चला दी कि वही करवाता है यार। चुनाव आ रहे हैं, योजना इसलिए चलाती, इसलिए अशोक गहलोत बोल रहा है गहलोत को वोटिंग पे बेच कर रहे हो, नई योजना काट रहे हो। अब फोन चलाओ, फोन कहीं दियो कहीं ना दियो, बेचारा 2-4 लेडीज बांट दे, वो लेडीज होगी राजी, हमारा फोन आ जाओ। अब बेचारे आधे घंटे पहुँचना यहाँ आए ना अभी कामन में। क्या कह रहे हैं? जो पुराना कैंडिडेट है ना उनको घुस बना दे कामन में। नए कैंडिडेट जो काम तो करा ही ना उन्होंने, आए ना तो ना सांसद आयो ना कोई एमएलए आया, तो का मतलब यहाँ बाबू लाठी ले आए कोई ना घुसे कामन में, उन्हें आवे ना दे कामन में, ना वोट दे उनको। क्या क्या काम होने चाहिए? और काम होना चाहिए गांव बस्ती में, कछु तो होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कछु तो उन्हें कराई ना, अब तक शिकल ना देखी, ना सांसद ने देखी ना विधायक ने देखी। हमारे गांव ने तो एक सबक लिया है, हमारे गांव का कैंडिडेट चुनाव लड़ाना है और जिताना भी है, पूरे गांव ने ठान रखी है। फिलहाल मेजर धीर बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं, पूरा गांव उनके साथ है। कांग्रेस से राजेंद्र सिंह है, जो भी भाई साहब आगे आएगा गांव उसके साथ है, जिसको भी मौका मिलेगा गांव उसके पीछे पीछे है तन मन धन से। चलिए, तो ये तमाम तरह के इनके ओपिनियन थे, सभी अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और साफ तौर से इनका यही कहना है कि जो काम है वो इस यहाँ से इस गांव से वोट विधायक को नहीं दिया, इसको विधायक ने यहाँ इस गांव को काम नहीं दिया, इस वजह से वो ये गांव पूरी तरह से विधायक के कामकाज से नाराज है और साफ तौर से ये साफ सुथरे कैंडिडेट की मांग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और गांव वालों का कहना है कि ये गांव बीजेपी में ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर विधायक काम नहीं देती है। पिछली बार जगत सिंह को यहाँ के गांव ने वोट दे दिया था, इस वजह से कुछ विधायक, इस वजह से कुछ दिक्कतें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आ रही हैं और काम इतना यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब अपने अपने लोगों के, अपने अपने समर्थकों की तरफ से ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं और साफ तौर से ऐसे कैंडिडेट की ये मांग कर रहे हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, हिंदू मुस्लिम भाई, जो हिंदू मुस्लिम बात चलता है उससे ऊपर उठकर यहाँ काम करे। पिछले विधायक जो ज्ञानदेव आहूजा हैं उसके बारे में भी कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर घोषणा करने के बावजूद वो पैसे देकर नहीं गए। साफ तौर से ऐसे नेता की उनको जरूरत नहीं है, ये सब इनका कहना है। फिर लिए चलेंगे किसी और गांव में, आपको माहौल क्या है मैं देखने के लिए। तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।